हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर, हॉजन एकेडमी से। अब तक मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल मोशन, इसके नाम है 3 पार्ट पढ़ा दिया, जिसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है एंगुलर मोमेंटम। क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सिंबल है एल, राइट? एंगुलर मोमेंटम से इसकी डेफिनेशन होती है टॉर्क ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, राइट? ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से पास वाली एक्सिस जो है वही है। लिख दिया मैंने जी जी डैश, पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से और इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट? इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लाइक दिस, कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या किया, इसका छोटा सा मास लिया m, सर वेलोसिटी हो गई v, तो इसका जो मोमेंटम होगा p, दैट्स इक्वल्स टू m इंटू v, राइट? और सर ये सेंटर ऑफ मास से यहां तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना बोलो? r है। ध्यान रखिए, r और p के बीच का जो एंगल है वो आपस में कैसा है? राइट एंगल है। तो आपको बोला गया टॉर्क ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। जी यहां सुनिए, फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f। ये क्या है? f है। इन्होंने कहा अगर आप f की जगह पे लीनियर मोमेंटम पुट कर दोगे तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ध्यान सुनेगा सर, एंगुलर मोमेंटम, राइट, इट इज अ सेंट्रल फिनोमेना। मतलब सर एंगुलर मोमेंटम इट इज अ सेंट्रल फिनोमेना, मतलब ये हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाली जाती है। आपने कौन सा पॉइंट लिया? सेंटर ऑफ मास। ये देखो, सेंटर ऑफ मास से यहां तक के डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, राइट? सो अगर इसको ब्रेक किया जाए तो लिखा गया r और क्रॉस p, p जो लिखा गया m इंटू v, राइट? सर इसका स्केलर फॉर्म लिखा जाएगा r mv या फिर l इक्वल्स टू mvr। यस सर, l इक्वल्स टू mvr, राइट? सो perpendicular distance into linear momentum, it is called as angular momentum. Angular momentum, it is a central phenomena, हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट ली जाती है, राइट है? ओके ओके, अब आपने यहां पढ़ा था r परपेंडिकुलर टू p, राइट है? एंड यस सर, बोथ आर इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर, ये जो r है, ये जो p है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और ऑब्जेक्ट के प्लेन के अंदर ही होंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो आर भी हॉरिजॉन्टल, पी भी कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, बट आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो पहली बात ये बात सीखने को मिली कि भैया जी एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज टेकन अबाउट अ पॉइंट। ये पॉइंट आपका यहां पे क्या है भैया जी? सेंटर ऑफ मास है, राइट? तो सेंटर ऑफ मास से पी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कंडीशन अप्लाइड, आर एंड पी ऑब्जेक्ट के प्लेन के अंदर ही होंगे और आपस में कैसे होंगे भाई साहब? परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? स्केलर फॉर्म में चला गया, क्रॉस प्रोडक्ट है, याद है ना? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू sin थीटा। चूंकि यहां पे थीटा 90 डिग्री है, इसलिए स्केलर फॉर्म में आपका ये आ गया। बट हमें पढ़ाया गया था बेटा v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। यस सर, तो अगर मैं यहां पे r इंटू ओमेगा पुट कर दूं और लास्ट में दूं ओमेगा, बेटा ध्यान से देखो, सर लिखा गया mr स्क्वायर और इंटू कितना हो गया? ओमेगा। भैया ये एक्सिस है, यस, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई लिखा गया कितना बोलो? mr स्क्वायर। यस सर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइनली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकला बेटा आई इंटू ओमेगा। ये लो, सो वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p, स्केलर फॉर्म में mvr, पुट v इक्वल्स टू r ओमेगा, बन जाएगा l इक्वल्स टू i इंटू ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में आते हैं सब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है,
एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेक्टर इनटू स्केलर क्या बन गया? वेक्टर। दैट इज वेक्टर फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सर वेक्टर फॉर्म में L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, स्केलर फॉर्म में MBR या फिर I इंटू ओमेगा, वेक्टर फॉर्म में L इक्वल्स टू I इंटू कितना हो गया? ओमेगा हो गया। हो गया बच्चों? अब आगे की कहानी सुनिएगा सर। हाँ जी सर, अब देख बेटा, मोशन अब या तो क्लॉकवाइज होगा या तो बच्चे मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। सर्कुलर मोशन दो ही टाइप का हो सकता है। यह है सेंटर ऑफ मास, यह है सेंटर। इसके बारे में मान लिया R, सर इसके बारे में मान लिया R। ये देखो, अगर क्लॉकवाइज है रोटेशन ऐसे होगा P दैट्स इक्वल्स टू M इंटू V क्लॉकवाइज। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो लिखा गया P, यस सर, और सर लिखा गया M इंटू V परपेंडिकुलर टू दिस। सर ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। ओ के अबाउट एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट मोशन कैसा आपका? सर्कुलर है। राइट हैंड रूल, सर थंब को बाहर कीजिए, चारों उंगलियों को कर्व के फॉर्म में मोड़ लीजिए। ये देखिए ध्यान से, थंब को बाहर कीजिए, राइट हैंड में चारों उंगलियों को कर्व के फॉर्म में मोड़ दीजिए। अब देखो ये जो चारों उंगलियां है ना, जिसको मैं ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूं मैं, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो थंब शो करेगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, जो थंब शो करेगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। राइट, तो सुन लो भैया, अगर मोशन हॉरिजॉन्टल है, यस मोशन हॉरिजॉन्टल है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगा या तो कैसा होगा? इनवर्ड होगा। देख लो आप यहां पे। सर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ध्यान से देखिए सर, इसका एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड होगा। ऐसे कोई एंटी क्लॉकवाइज, थंब मेरा आउटवर्ड जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा? आउटवर्ड होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यस, यहां लिखा गया L, सर आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। राइट, तो इसका मतलब यह हुआ फिर L परपेंडिकुलर टू R परपेंडिकुलर टू कितना हो गया? P। देख लो बेटा, अगर L ऐसे हो गया देन ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस कंडीशन यह हुआ कि R और P ऑब्जेक्ट के प्लेन में होंगे, L प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा अगर मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। यहां पे आइए, अगर मोशन क्लॉकवाइज हुआ, ये देखो क्लॉकवाइज, यस सर, तो देखो जो थंब जा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कैसा होगा? इनवर्ड होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पे L होगा, यस सर, ध्यान सुनना, यहां जो L होगा सर वो इनवर्ड होगा एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। राइट, तो सर यहां देखिए L परपेंडिकुलर टू R परपेंडिकुलर टू P। इसका मतलब यहां सारे के सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, सारे के सारे आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अगर मोशन क्लॉकवाइज है तो L परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड है, और अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो L परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसा आपका? आउटवर्ड है। राइट है सर, इस बात का ध्यान रखना, यहां जो R और P होगा दोनों प्लेन के अंदर ही होगा सर, ऑर्बिट के प्लेन में होगा। जो L होगा वो ऑर्बिट के प्लेन क्या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, या तो परपेंडिकुलर कैसा होगा? इनवर्ड होगा। अगर मोशन क्लॉकवाइज हुआ परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ परपेंडिकुलर कैसा होगा भाई साहब? आउटवर्ड होगा। राइट है, इतनी सी बात थी अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। राइट, अब कुछ बातें हैं, आइए हम उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह से होता था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी तरह से होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। The initial angular momentum should be equals to final angular momentum. Yes, the initial angular momentum should be equals to final angular momentum. इसका मतलब you can say L initial, you can say L final. You can write I1 omega 1 should be equals to I2 omega 2. Right है? In vector form. This is law of conservation of angular momentum. Right? तो angular momentum का formula L equals to R cross P, all of them are vector, या फिर L equals to MBR, या फिर L equals to I into omega, where I equals to moment of inertia, omega angular velocity होती है, जो 2 pi by t के क्या होता है? बराबर होता है। राइट, आ जा बेटा, अब कुछ क्वेश्चन कर लें। यस सर, पहला क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई प्लेन में एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रखना, एक्स वाई प्लेन में एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट स्पीड v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। उस ऑर्बिट का मास m है और एक्स एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट की अलोंग द y एक्सिस डिस्टेंस हर जगह सेम है, जिसकी वैल्यू लिखी गई r। भैया जी, इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? पहले तो ये बताइए। दूसरा बताइए, ये जो एंगुलर मोमेंटम आप निकालेंगे ये टाइम पे डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा?
दोबारा समझाऊं, एक्स वाई प्लेन में एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिफॉर्म स्पीड v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट का मास m है और ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस है, वो हर जगह सेम है, उसकी वैल्यू r लिखी गई। भैया बताइए उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? दूसरा, ये जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ये टाइम से डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? आइए समझते हैं। तो भैया ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया बेटा, डायग्राम ड्रॉ किया। ये देखिए सर, दिस इज एक्स पॉजिटिव एक्सिस, बेटा ऊपर है वाई पॉजिटिव एक्सिस। कहा गया ये आपका ओरिजिन है भाई, कहा गया एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, राइट? ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस हर जगह क्या है? सेम है, और ये जो डिस्टेंस है वो दे दिया गया है r, राइट? अब सुनिए, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। भाई ध्यान से सुनो, m कांस्टेंट v कांस्टेंट, क्वेश्चन में कहा गया है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब v की वैल्यू ना घट रही है ना बढ़ रही है। और बोला गया ये जो डिस्टेंस देख रहे हो हर जगह क्या है? सेम है, वैल्यू कितनी बोलो? r है। भैया ने कहा बता बेटा, बताइए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आसान है भाई, कैसे? ध्यान से देख बेटा, क्या ओरिजिन ये है? हाँ जी देखो, ऐसे बना लिया, ये क्या कहलाएगा? P, दैट्स इक्वल्स टू m इंटू वी। क्या ये ओरिजिन है? यस, दैट्स इक्वल्स टू r। ये देखो सर, ओरिजिन ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है और मोमेंटम कितना हो गया? mv। भैया जी इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा mv r, राइट? अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अब जरा इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लेते हैं, मतलब आईजेके के फॉर्म में। जिसका ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अबाउट इस ऑर्बिट का मोशन ऐसे है। बोल बेटा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। सर अगर मोशन क्लॉकवाइज हुआ तो एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड होगा। देखो ध्यान सुना, अगर मोशन क्लॉकवाइज हुआ तो एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड होगा, और इनवर्ड कौन सी एक्सिस होगी बेटा? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इनवर्ड हो गई तो नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। इसका मतलब आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे एल, सर लिखोगे माइनस एम बी आर, और साथ में क्या लिखोगे? के। दैट्स योर आंसर, एम बी आर। दैट्स वाई कितना हो गया? के। सुन लो, फिर से सुनो, से मोशन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, थंब हमारा अंदर जा रहा है, अंदर कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम एल नॉट माइनस एम बी आर, साथ में के कैप माइनस। क्यों? क्योंकि वो माइनस जेड एक्सिस है भाई, इसलिए ऐसा हुआ। अब जरा ध्यान से समझो, आपने आंसर निकाल लिया। दूसरा समझो, भैया ने पूछा ये जो एंगुलर मोमेंटम निकला बेटा ना, बता ये टाइम पर डिपेंडेंट हो गया इंडिपेंडेंट होगा? भैया ये टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। कैसे? क्या मास कभी चेंज होगा? नहीं। क्या स्पीड चेंज हो रही है? नहीं, आप ही ने कहा यूनिफॉर्म है। क्या आर की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, आप ही ने कहा हर जगह क्या है? सेम है। सो दीज आर कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से कि इस क्वेश्चन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो टाइम से कैसा होगा? आपका इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपका यही था। आइए दूसरा समझते हैं सर। दूसरा देखो भाई, सर क्वेश्चन क्या है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव, सर जी वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये क्या है? ओरिजिन। एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, वो अपनी जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जिसका मास कैपिटल एम है। वी हैव अ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। यूनिफॉर्म है, राइट है सर? वो यूनिफॉर्म स्पीड v से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। बताइए जब वो स्फेयर ओरिजिन से 5r डिस्टेंस अवे होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? मैं इसका डायग्राम बनाता हूं सर, ध्यान से सुनना। हाँ जी सुनिए सर, ये स्फेयर है, यहां पर है, ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी बोलो? v है। सर ध्यान से सुनिएगा, सर इसको यहां से मिलाया गया ऐसे, और इसको क्या गया ऐसे। ये लो, ओरिजिन से ये 5r डिस्टेंस अवे यहां पे है, ऐसे कुछ गिवन है। सर स्फेयर अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करता है जब ओरिजिन से वो 5r डिस्टेंस अवे होता है। बताइए उसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होता है? जबकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना। रेडियस कितनी है? r है, होमोजीनियस है। इसका मास कितना भैया जी? कैपिटल m है। ओके, तो क्या मैं इसकी जगह पे मोमेंटम लिख सकता हूं बेटा? यस सर, यू कैन राइट m इंटू वी। ये देख बेटा, अब ध्यान से देखना, हमने क्या करना है? मोमेंटम वाली लाइन को पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग कर लो। हो गया मोमेंटम,
और ये हो गया ओरिजिन सर, ये डिस्टेंस हो गया आर। कैसे आर भाई, देख लो ये वैल्यू आर है, रेडियस, ठीक है सर। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या हो गई, बराबर हो गई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जब ये स्फीयर यहां पहुंचा सर, उसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा। आइए अगर मैं इसका डायग्राम यहां ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये देखिए बेटा, जब वो यहां पहुंचा तो उसका मोमेंटम क्या था बोलो, m इंटू वी, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था बोलो, r। तो भैया जी अगर आप निकालते हो एंगुलर मोमेंटम, ये लो l, तो क्या लिखोगे r क्रॉस p, यस सर। तो लिखोगे l, r की जगह पे r और p की जगह पे क्या लिखोगे mv, तो क्या बना बोलो mvr, क्या निकला बोलो mvr, यस सर। बताइए इस कैलकुलेशन में कहीं 5 बार की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी सर। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाला गया। एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यहां पे आर ही है, यहां पे 5 बार से हमारा कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, हाउ कैन वी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं सर। हाँ जी सर समझिए सर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। कहा गया हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है जो अपने सेंटर से पास वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ध्यान से देखना जी, हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है, ये देखो ये स्टेप 1 है, राइट है। एक सर्कुलर टेबल है जो अपने सेंटर से पास वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, राइट, कुछ ऐसे विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 इक्वल्स टू ओमेगा। सर बात यह है बेटा कि यहां पर एक बच्चा है जो ठीक टेबल के बीच में खड़ा है और अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए है, और सर उसके हर हाथ में, दोनों हाथों में m kg का डंबल है, m kg का मास है। सर इसके इस हाथ की जितनी लंबाई है r, उतनी लंबाई ये r है। अब क्वेश्चन सुनो, एक सर्कुलर टेबल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास एक्सिस पास होगी, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। एक बच्चा सेंटर पे खड़े हुए हाथों को फैलाए हुए है और उसके हाथों में m kg का मास है। इस इंस्टेंट पे इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ω1 इक्वल्स टू ओमेगा है। क्वेश्चन सुनिए, वो बच्चा जिसने अपने पूरे हाथ को फैला रखा था सर, अगर वो अपने हाथों को श्रिंक कर ले, सिकोड़ ले, इस तरह से कर ले ताकि उसकी जो डिस्टेंस है पहले की, देखो एक्सिस से डिस्टेंस पहले कितनी है r है, वो अपने हाथों को इस तरह से श्रिंक करे ताकि जो उसका हाथ की लंबाई है वो पहले से आधा हो जाए, r था r/2 हो जाए। तो बताइए अब प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। सुने भाई, अब आया स्टेप 2, ध्यान से देखना बेटा। ये सर्कुलर टेबल था, बिल्कुल था सर, एक्सिस ये था बेटा, जी सर। अभी क्या बच्चा यहां पे खड़ा था बेटा, यस सर, उसने अपने हाथों को श्रिंक कर लिया इस तरह से, सही हो गया मास, ये हो गया मास, डिस्टेंस हो गया r/2, डिस्टेंस कितना हो गया r/2, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया हाफ कर लिया गया। अब अभी भी रोटेट करेगा, बताइए अब सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी जो ω2 होगी वो कितनी होगी। ये लो ω2 कितनी होगी ये हमें पता करना है। सबसे पहले यहां निकाला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लिखा गया mr² प्लस mr²। कैसे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये लो भाई, तो I1 निकल गया 2mr का स्क्वायर। अब आइए बेटा इधर देखिए, अगर यहां निकालते हो I2 तो लिखोगे m इंटू r/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू r/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे mr²/2 आएगा, यस सर, करके देखना mr²/2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जी सर L1 शुड बी इक्वल टू कितना हो गया L2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा। व्हाट इज I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी I1। तो लिखा गया 2mr का स्क्वायर साथ में ω1, और यहां लिखा गया mr²/2 साथ में ω2। बेटा ये सब कुछ कट जाएगा, ध्यान से देखे, ω2 लिखा 4 टाइम्स ऑफ ω1, मतलब अब एंगुलर वेलोसिटी पहले की 4 गुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, बढ़ क्यों गई, सिंपल, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था बेटा, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कम थी। आपने हाथों को सिंक करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया तो फाइनली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। अगर आपने हाथ को सिंक करके I को घटाया तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का है, अनसॉल्व्ड है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट। हाँ जी अगला क्वेश्चन सर अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन ये था सर, हमारे पास एक डिस्क ये है बेटा, दूसरा डिस्क ये है, वी हैव 2 डिस्क।
सर जी इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास बी है सर, और यहां से एक ही एक्सिस पास की गई, कॉमन एक्सिस सर, लिख दिया गया चलो जी जी डैश। इसके बाद दोनों डिस्क रोटेट कर रहे हैं भाई, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। वी हैव टू डिस्क, बोथ आर पैरेलल टुगेदर, rotated about same rotational axis which is passing through their center of mass, center of masses। पहले वाले की इनर्शिया I1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, दूसरे वाले की इनर्शिया I2 है, एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा 2 है। दोनों के बीच में ध्यान से देखो तो इतना सेपरेशन डिस्टेंस है, राइट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है अगर ऊपर वाला डिस्क नीचे वाले डिस्क के साथ चिपक जाए, अब वो सिस्टम कितना ट्रीट करेगा बताइए। अब ये एंटायर सिस्टम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। आइए, आप ये चाहते हो चैंपियन कि ये वाला डिस्क और ये वाला डिस्क आपस में स्टिक कर जाए। स्टिक करने के बाद ये पूरा सिस्टम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा ये पता करना है। आपको पता है सिस्टम की इनर्शिया आप लिखेंगे I1 प्लस I2। मैंने बोला था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होती है, हर हालत में प्लस होती है। ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी डिवाइड नहीं होती, कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, कभी माइनस होती है, ऑलवेज क्या होती है? प्लस होती है, राइट। इस तरह सिस्टम की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया मैंने I1 प्लस I2 लिख लिया। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यस, सो वी कैन से LA प्लस LB इक्वल्स टू LA प्लस B। ध्यान से देख बेटा, इंडिविजुअली इसका एंगुलर मोमेंटम, इंडिविजुअली इसका एंगुलर मोमेंटम, दोनों के एंगुलर मोमेंटम का सम इस सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम के क्या होगा? बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आइए तो हम लिखेंगे I1 ओमेगा 1, हम लिखेंगे I2 ओमेगा 2, हम लिखेंगे I1 प्लस I2 और साथ में कितना बोलो? ओमेगा। सर हमें ओमेगा चाहिए बेटा, तो लिखेंगे I1 ओमेगा 1, हम लिखेंगे I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय कितना भाई साहब? I1 प्लस I2। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। आइए सर समझिएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है व्हाट हैपन विद द ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ इफ अर्थ श्रिंक as its radius becomes 1/4 of initial, keeping mass of earth is constant। ड्यूरेशन ऑफ डे, अभी अर्थ का मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 24 आवर्स है। मतलब अर्थ अपने सेंटर ऑफ मास से पार्शियली एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेता है, वही कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ अर्थ डे। क्वेश्चन क्या है? ताकि कुछ ऐसा हो जाए कि भैया अर्थ श्रिंक कर जाए और उसकी रेडियस पहले की 1/4 हो जाए, पहले की 1/4 हो जाए, मास में कोई चेंज ना हो। तो बताइए अब ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा? मतलब आप पूछना चाहते हो कि टाइम पीरियड या टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होगा, राइट। तो सिंपल सा फंडा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आइए सर, सबसे पहले लिखा गया L1 इक्वल्स टू L2। L1 सर लिखा गया I1 ओमेगा 1 और लिखा गया L2 I2 ओमेगा 2। भैया जी बात सुनो, सर लिखा गया अर्थ और अर्थ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी गई 2/5 mr²। कितना लिखा गया? 2/5 mr²। क्यों लिखा गया भाई? बिकॉज अर्थ इज ट्रीटेड एज अ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? 2/5 mr²। और बेटा जी ओमेगा का फॉर्मूला पता आपको सर? जी सर, कितना होता है? 2π/t होता है। आइए थोड़ा मैं फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेता हूं बेटा। यहां लिखेंगे 2/5 mr1² और लिखा गया 2π/t1। यहां लिखा गया 2/5 m और लिखा गया r2² और लिखा गया 2π/t2। देखो हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि मास में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए बेटा मैंने मास में कोई चेंज नहीं लिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे चैंपियन, r1/t1 और लिखा गया r2² बाई कितना बेटा? t2। ध्यान रखना हमें t2 चाहिए बेटा, तो हम लिखेंगे r2/r1 का होल स्क्वायर और साथ में कितना भाई? t1। ऐसे कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि अर्थ इस तरह से श्रिंक करे ताकि उसकी रेडियस पहले की 1/4 हो जाए। भाई अगर पहले r1 हुआ बाद में कितना हो जाएगा? r1/4। लो सर लिख दिया मैंने r1/4 डिवाइड बाय कितना हो गया? r1 होल स्क्वायर और t1 क्या लिखोगे? 24 आवर्स। जी सर 24 घंटा।
क्योंकि अभी ड्यूरेशन ऑफ अ डे कितना भैया 24 आवर्स है जी। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो लिखा गया 24/16। 16 कहां से आ गया भाई, कट जाएगा 4 का स्क्वायर 16। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 1.5 आवर्स। यस सर। अब जो ड्यूरेशन ऑफ अ डे हो जाएगा वो सिर्फ 1.5 घंटे का रह जाएगा। क्वेश्चन क्या था भैया, व्हाट हैपेन विद ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो ड्यूरेशन ऑफ डे अभी 24 आवर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा इफ अर्थ श्रिंक इट्स रेडियस बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल। अर्थ श्रिंक कर जाए उसकी रेडियस पहले की 1/4 हो जाए, कीपिंग मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। यस सर, अगर अर्थ का मास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो मैंने क्या किया सर, फॉर्मूले में मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल किया। I1 omega 1 should be equals to I2 omega 2. What is I? 2/5 mr square because Earth is treated as a solid sphere. और ओमेगा क्या होता है 2π/t। सिंप्लीफाई किया, सब मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। अब सुन बेटा, इनिशियल टाइम पीरियड कितना 24 आवर्स, फाइनल T2 पूछा गया, बाकी वैल्यू पुट किया गया और आपका आंसर आ गया। राइट है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी भैया, इसमें मास ऑफ अर्थ को कांस्टेंट कहा गया। अब सुनो, क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा चेंज किया गया। कहा गया इफ एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, अगर अर्थ की एवरेज डेंसिटी में कोई फर्क ना पड़े और अर्थ इस तरह से सिंक करे ताकि उसकी रेडियस पहले की 1/4 हो जाए, तो बताइए ड्यूरेशन ऑफ अ डे पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सर अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब क्या चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूं बेटा। ये लो, यहां से हटाओ पूरा इतना, ये लो पूरे हटा देते हैं। ठीक है सर। अब जरा समझना, सर आपने लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है बच्चे। सर डेंसिटी दैट्स इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो लिखा गया 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में बोला गया एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, इसलिए मास को हटाओ डेंसिटी को लाओ। जी सर, देखो ध्यान से। तो लिखा गया आई, सर लिखा गया 2/5 टाइम्स ऑफ, एक मिनट सॉरी, यह लिखा गया 2/5 टाइम्स ऑफ मास। मास की जगह लिखा गया बेटा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और साथ में कितना हो गया r स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये एज इट इज मास की जगह दिस इंटू दिस और r स्क्वायर। बेटा अब ध्यान से देखोगे तो निकलेगा 8/15। जी सर। सर रो इंटू पाई और इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया 5। यस सर। अब मैंने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से हटाया और डेंसिटी में क्या किया भाई साहब, कन्वर्ट कर लिया। आइए जरा यहां लिखो, यहां क्या लिखोगे बोलो, लिखोगे 8/15। यस सर। सर लिखोगे रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 5 एंड लिखा गया 2 पाई कितना बेटा बोलो T1। सर I2 की जगह क्या लिखोगे, सर लिखोगे 8/15। जी सर। सर लिखोगे रो इंटू पाई R2 स्क्वायर 5 एंड लिखा गया 2 पाई कितना बोलो T2। राइट सर। यहां से सॉल्व करोगे R1 स्क्वायर 5 डिवाइड बाय कितना हो गया T1 और लिखा गया R2 स्क्वायर 5 डिवाइड बाय कितना हो गया T2। फर्क क्या पड़ गया, R पे पावर 5 आ गया। बच्चे अगर निकालते हो T2 तो लिखोगे R2 बाई R1 रेस्ट पावर 5 और टाइम्स ऑफ कितना बोलो T1। व्हाट इज R2, आप इन्हें कहा ना 1/4, तो लिखा गया R1/4 टाइम्स ऑफ R1 रेस्ट पावर 5 और सर लिखा गया 24 आवर्स। बेटा इस पूरे को सॉल्व करोगे, लिखा गया 24 डिवाइड बाई 4/5, सिंप्लीफाई दिस, गेट योर आंसर इन आवर्स। तो इन दोनों क्वेश्चन में खासियत क्या थी, हमें यूज करना था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और साथ ही साथ एक छोटी सी बात और, दो चीज बात ये यूज करनी थी भाई कि अगर मास कांस्टेंट है तो 2/5 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8/5 रो पाई इंटू r स्क्वायर 5 एंड ओमेगा होता है 2π/2। पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन क्या है भैया। सर क्वेश्चन ये था बेटा, यहां देखना ध्यान से कि सर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से सुनना भाई, दिस इज सॉलिड स्फीयर जी। इसका मास m है, रेडियस कितनी बेटा बोलो r है। सर जी ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास कह सकते हो सर। फिलहाल वो रेस्ट में है, फिलहाल क्या बेटा बोलो, रेस्ट में है जी। मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक ओके, और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये देखना इस तरह से। यहां एक नाम लिखा गया A, क्या लिखा गया बेटा A। अब पूरी बात को सुनिएगा बेटा। सर जी हमारे पास एक मास है स्मॉल m, छोटा वाला m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बेटा वो इसके पैरेलल मूव कर रहा है। फिलहाल स्फीयर क्या बेटा रेस्ट में है। जी सर, ये रेस्ट में है। कहा यह गया ये जो मास
m है छोटा वाला m, मास स्मॉल m, v वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वो जाकर के स्फीयर को a पर हिट करता है, a पर हिट करता है और उस पॉइंट पे जाके क्या करता है, चिपक जाता है। बताइए स्फीयर और पॉइंट मास m कितनी एंगुलर वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेंगे। फिर से क्वेश्चन समझा दूं, ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है बच्चे, जिसका मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R है, फिलहाल वो रेस्ट में है। फिगर में दिखाया गया है कि एक मास स्मॉल m, ठीक है सर, इस बेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से मूव करता है और करने के बाद जाके स्फीयर के पॉइंट A पर, सरफेस पर क्या करता है, हिट करता है, और हिट करने के बाद वहां पे वो जाके चिपक जाता है। बताइए अब सिस्टम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। देख बेटा यहां भी आपका क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए फंडा क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखा गया यहां पर, ध्यान से सुनना, ये m इंटू वी है, तो बन गया P इक्वल्स टू m इंटू वी, और सेंटर से जो डिस्टेंस हो गया O, दैट्स इक्वल्स टू R। क्यों सर, ये R होगा बेटा, हो गया। अब सुनना, यहां लिखा गया L इनिशियल और यहां लिखा गया L फाइनल। सर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये तो रेस्ट में था, लेकिन ये मोशन में आया, इसकी वजह से इसको एंगुलर मोमेंटम मिला, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा mv इंटू r। देख बेटा कैसे, देखो सर ध्यान से, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। अब आगे लिखा गया I इंटू ओमेगा, क्योंकि जब ये यहां पर जाकर के हिट करके चिपक जाएगा, देन एंटायर सिस्टम स्टार्ट्स टू मूव विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैंने आपसे ओमेगा ही पूछा है, राइट? तो अब ध्यान से सुन बेटा, सर लिखा गया mvr। अब सबसे पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या स्फीयर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस होगा उसके अबाउट रोटेट करता हुआ आगे जाएगा, बिल्कुल। तो उसकी इनर्शिया क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे 2/5 mr स्क्वायर। ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर से पास वाले एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितनी होती है, 2/5 mr स्क्वायर। अगला भी और सुनिए सर, इस एक्सिस के अबाउट क्या ये वाला मास जो यहां पर चिपक गया उसकी इनर्शिया होगी, बिल्कुल होगी सर, क्योंकि उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है कितनी, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो लिखा गया स्मॉल m इंटू आर का स्क्वायर, साथ में ओमेगा। इसको ध्यान से सुनो सर, क्या स्फीयर अपने सेंटर ऑफ मास से पास वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, बिल्कुल सर। सो इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर हो गया, और अगर ये मास यहां पे आकर चिपक गया तो इस एक्सिस के अबाउट इस मास की इनर्शिया होगी, बिल्कुल होगी। कितनी होगी, mr स्क्वायर स्मॉल m इंटू आर का स्क्वायर। आइए अब इसको करते हैं सॉल्व। ये देख बेटा, सर लिखा गया mv इंटू आर। बेटा इसका एलसीएम ले लो, तो लिखोगे 2 कैपिटल M 5 स्मॉल m साथ में r का स्क्वायर और डिवाइड बाई 5। पूरा सॉल्व करके यही निकलेगा बेटा, और हमें क्या चाहिए, ओमेगा। देखो चैंपियंस, आप यहां से एक पावर उड़ा सकते हो, उड़ा दे बेटा। देख अब निकलेगा ओमेगा, सर सॉल्व करोगे 5 mb, यह रखना स्मॉल m है, और नीचे लिखोगे सर 2 कैपिटल M प्लस 5 इंटू स्मॉल m, और साथ में कितना हो गया r। सर जी ये सिस्टम इतनी एंगुलर वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट? तो यहां पे भी एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्या हुआ, एक्ट कर गया। अब आगे की कहानी सुनिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्या है क्वेश्चन बेटा, सर हमारे पास एक थिन रॉड है, थिन रॉड, राइट बेटा, लिख देंगे अभी इसके बारे में। इस पर एक धागा बांध दिया गया, ऐसे थ्रेड है, ठीक है सर, और बेटा जी इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास की गई जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, लिख दिया O, और बेटा लिख दिया मैंने GG डैश, करेक्ट? ओके, क्वेश्चन है क्या भैया, क्वेश्चन ये है, इस धागे में ऐसे 2 बीट्स डाले गए, मोती डाल दिए गए, और इन मोती का जो मास है बेटा वो स्मॉल m है ईच। कितना बेटा बोलो, स्मॉल m है। सर जी ये थिन रॉड है, थिन रॉड जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ कितना बोलो, L है। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस यहां से यहां तक फिर कितना हो गया, L/2, ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक L/2, राइट? सर ये सिस्टम मूव कर रहा है ऐसे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखा गया ये दोनों बीट्स जो है, क्वेश्चन समझ लीजिए, हमारे पास एक थिन रॉड है, इसके पे एक धागा लपेटा गया और धागे में 2 बीट्स हैं, धागे के सेंटर, सॉरी रॉड के जो सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, फिलहाल बीट्स धागे में सेंटर पर ही है, ठीक है? उस सिस्टम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हम इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी कर दें, ओमेगा से चेंज करके कितना कर दें, ताकि जो ये दोनों बीट्स देख रहे हो मोती, वो धागे पे स्लाइड करते करते एक बीट्स इस एंड पे, एक बीट्स इस एंड पे आ जाए।
मतलब क्या चाहते हो भाई? मतलब मैं बताता हूं, ये चाहते हैं सर कि हम अगले स्टेप में ये चाहते हैं, ये जो रॉड है मेरा वो रहे, से धागा है, बिल्कुल सर, ये आपकी एक्सिस है ओ, क्या लिखा गया? जी जी डैश। लेकिन अब जो बीट्स थे बेटा, वो धागे पे स्लाइड करते करते आपके यहां पहुंच गए, एक यहां और एक यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। बताइए अब इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा डैश होगी वो कितनी होगी, ये पता करो। तो भैया करोगे क्या? सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देख बेटा, सर लिखा गया L1 इक्वल टू L2, सर लिखा गया I1 ओमेगा 1, सर लिखा गया I2 ओमेगा 2। व्हाट इज I? सबसे पहले यहां सुनना ध्यान से, क्या इन दोनों बीट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी? नहीं, क्योंकि दोनों बीट्स एक्सिस पर आ गए, एक्सिस से उनकी डिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगी। लेकिन क्या बीट्स का मास है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रॉड का मास यहां पे एक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास पे इन बीट्स का मास भी क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो लिखेंगे हम क्या? हम लिखेंगे m प्लस 2m और साथ में L स्क्वायर बाई 12। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना भाई। और ओमेगा 1 की जगह पे ओमेगा, हाँ जी I1। आप ये सोचोगे कि ये दोनों बीट्स जिनका मास m है सेंटर पे ही आ गए, तो सेंटर से उसकी एक्सिस से उसका डिस्टेंस है नहीं, इसलिए उसकी इनर्शिया नहीं होगी। नहीं लिया भाई, मैंने नहीं लिया, हमने रॉड की इनर्शिया ली। तो आप बोलोगे सर रॉड की इनर्शिया तो m² 12 होती है, आपने 2m क्यों ऐड किया? क्योंकि रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे सिस्टम का एंटायर मास एक्ट करता है। तो क्या इस सेंटर ऑफ मास पे सिर्फ रॉड का ही मास एक्ट करेगा? नहीं भाई, बीच का ही मास एक्ट करेगा ना, तो उसको ऐड कीजिए, हो गया। अगला पार्ट आइए, अब देखा गया बीट्स अलग हो गए, तो सर अब रॉड की इनर्शिया लिखोगे ml² बाई 12। जी सर, क्यों भाई? क्योंकि अब एक्चुअल में रॉड बीट्स यहां से अलग हो गए। अब सुन, रॉड का हो गया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। जी, हम लिखेंगे m और इंटू L/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे, और साथ में कितना बोलो? ओमेगा डैश। ये देखो, मास इंटू डिस्टेंस का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सर सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर ओमेगा डैश अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ताकि मेरा टॉपिक जो एंगुलर मोमेंटम हो वो कंप्लीट हो। राइट है सर? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, उसको समझिएगा सर, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सर दिस इज अ फ्रिक्शनलेस टेबल। बिल्कुल सर। अब सुनो बेटा, हमने क्या किया, यहां पे एक थिन रॉड लिया, थिन रॉड, चलो जी, और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास, सेंटर से एक नेल हिट कर दी, नेल, नेल, दिस इज नेल, सेंटर पे है। ठीक है बेटा, होगा ये। अगर आप इस एंड को हिट करोगे, सर देना सुना, अगर आप इस एंड को हिट करते हो बेटा, ये लो, अगर आप इस एंड को हिट करते हो तो चूंकि ये नेल्स से पाइवोटेड है बीच में, तो नेल के अबाउट पूरा रॉड क्या करेगा? रोटेट करेगा। हाँ जी, सो ले भैया, ये थिन रॉड है, थिन रॉड, इसका मास चलो जी लिखा गया 6m, और जो लेंथ है वो लिखा गया 8a। लेंथ क्या लिखा गया? 8a। अब सुनो बेटा, हुआ ये, सर यहां से a डिस्टेंस अवे, एक मास m है, v वेलोसिटी से, इस पॉइंट का नाम रखा गया a, और यहां से 2a डिस्टेंस अवे, 2a डिस्टेंस अवे, ध्यान से ना, ये पॉइंट b है, एक मास है 2m, 2v वेलोसिटी से आता है। दोनों मास m और m, m और 2m, दोनों एक साथ पॉइंट a और पॉइंट b पर हिट करते हैं, और दोनों रॉड के साथ जाके क्या होते? चिपक जाते हैं। अब बताइए पूरा सिस्टम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा उस एक्सिस के अबाउट जो नेल से पास आउट होती है? फिर से सुन लीजिए, पहले नेल जो आपका थिन रॉड है, वो नेल के वजह से सेंटर पे पाइवोटेड है, मतलब नेल के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, फिलहाल वो रेस्ट में है। ये दो मासेज हैं m और 2m, m वाला v वेलोसिटी से, 2m वाला 2v वेलोसिटी से, दोनों एक साथ एक ही समय पे रॉड के पॉइंट a और b पर हिट करते हैं, और हिट करने के बाद रॉड से चिपक जाते हैं। बताइए अब एंटायर सिस्टम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा? रोटेट करेगा। आइए सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैंने लिखा L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। जी सर, अब आया L इनिशियल। बेटा यहां देखना सर, मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये नेल है O, यहां लिखा गया GG डैश, बेटा यहां लिखा गया PMB, ऐसे एरो, और साथ में डिस्टेंस कितना हो गया? A। याद है बेटा,
यहां लिखा गया 2a और मोमेंटम हो गया 4mb। कैसे सर? 2m इंटू 2v 4mb, 2a दिस वन। बेटा इस पॉइंट के अबाउट इसकी टेंडेंसी ऐसे है और इस पॉइंट के अबाउट इसकी टेंडेंसी ऐसे है। देखो ओवरऑल एक ही डायरेक्शन हो गया। कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। सिस्टम क्लॉकवाइज के अबाउट रोटेट करेगा तो मेरे को एंगुलर मोमेंटम प्लस करना पड़ेगा जी। तो इस वाले का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। तो लिखा गया mv और साथ में a। अगले वाले का क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। तो लिखा गया 2m एंड दिस 2a इनटू 4mb। देन देखो सर इसका एरो ऊपर है क्योंकि यहां जाके हिट करेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हुई, इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हुई। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो गया? प्लस हो गया। हो गया। अब आगे लिखा गया I इंटू ओमेगा। मान लिया गया एंटायर सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करेगा? रोटेट करेगा। से सॉल्व किया गया तो लिखा गया 9mva। सो व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इनर्शिया होती है वो होती है ml स्क्वायर बाय 12। ये लो m क्या लिखोगे? 6m। l की जगह पे क्या लिखोगे? 8a। स्क्वायर बाय कितना हो गया? 12। देख लो बेटा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस क्या ये मास यहां पे आके चिपक गया तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो लिखा गया m इंटू a का स्क्वायर। और अगला 2m और इंटू 2a का स्क्वायर और साथ में लिखा गया ओमेगा। ध्यान सुनो, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सर इसको सॉल्व किया गया mva। ये देखो बेटा सॉल्व करोगे कट जाएगा, ये हो गया 32 ma स्क्वायर। यहां लिखा गया ma स्क्वायर, यहां लिखा गया 8 ma स्क्वायर और साथ में ओमेगा। बेटा ध्यान से देखो सर, ओमेगा सर लिखा गया 9mva डिवाइड बाई, देखो 32 8 40 एंड 41 आ गया। यस सर 41 ma स्क्वायर जी। अगर आप यहां से निकालते हो ओमेगा, बेटा ma से कट गया तो लिखा गया 9v डिवाइड बाई 41 टाइम्स ऑफ a रेडियन पर सेकेंड। सर ये सिस्टम इस नेल के अबाउट जो एक्सिस होगी उसके अबाउट इतनी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा? रोटेट करेगा। सो दिस इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। आज मैंने आपका एक टॉपिक समझना खत्म किया, नाम था उसका एंगुलर मोमेंटम। अब अगले पार्ट नंबर 5 में आएंगे सर। उसमें जो इसके बच्चे कुछ पार्ट हैं जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल टॉर्क एंड मोशन अलोंग द मोशन ऑफ अ सिलेंडर अलोंग अ रफ इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग विद स्लाइडिंग एंड सिलेंडर से कोई स्टोन बांध करके लटका दिया जाए उसके मास के बारे में, मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे के पार्ट को देखने के लिए सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा जी इसको फॉरवर्ड भी करें ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, इन चीज़ों को वीडियो को देख करके क्वेश्चन को समझिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, ताकि एंगुलर मोमेंटम से टॉपिक आपका बेहतरीन हो सके और आप अच्छे पेपर में अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें। मैं जी के श्रीवास्तव अगली क्लास से फिर से इसके 5 पार्ट के साथ आऊँगा। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।